नमस्कार करेंगे आप सभी दर्शकों का। आपको बता दें कि शिक्षा जगत की एक बड़ी खबर लेके हम हाजिर हैं गोगामेडी से। और आप पूर्व सरपंच फतेह सिंह पालावत जी, जिनकी बेटी दिव्यांशी है, उसने गजब का प्रदर्शन किया है शिक्षा के क्षेत्र में। बेहतरीन अंक हासिल करके क्षेत्र का नाम रोशन किया है और न केवल अपने घर से बल्कि बड़ी मुहिम के साथ बेटी आगे बढ़ रही है। आप हमारे साथ लगातार जुड़े हैं। सबसे पहले सर दर्शकों को नमस्कार करना जरूरी है। हाँ बेटा, बताएं कितने मार्क्स बने हैं आपके? जी सबसे पहले आपको ढेर सारी बधाई। मेरे 96% बने हैं। जी, तो इस सफलता के पीछे लक्ष्य क्या रहा होगा? मेरा लक्ष्य है, मेरी सबसे पहले तो मैं अपनी सफलता अपने स्वर्गीय दादा साहब को समर्पित करती हूँ। और मेरे माता पिता ने भी हमेशा मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया था और मुझे इनका नाम ही रोशन करना था। और मेरे दादू साहब ने जो महिला सशक्तिकरण का जो हमेशा सपोर्ट किया, तो मुझे उसे ही आगे बढ़ाना था। बेटे, और भी इतने अंक आपके किसी के आए हैं परिवार में कभी? मेरी दीदी के 12th में 98% बने थे जी। और 10th में मेरे अभी तक मेरे परिवार में सबसे ज़्यादा बने हैं। जी, कौन स्कूल में पढ़ी आप? मैं कृष्णा पब्लिक स्कूल नौहर में पढ़ी हूँ। बिल्कुल। उधर मेरे टीचर्स बहुत ज़्यादा सपोर्टिव थे, उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से पढ़ाया था। कोचिंग भी ली? नहीं, कोचिंग नहीं ली थी, मैं स्कूल से ही पढ़ती थी। गुड। तो ग्रामीण अंचल में इतने नंबर बनाना, कितने बजे उठती थी सुबह? थोड़ा बताएं, टाइम क्या रहता था आपका स्टडी का, कितने घंटे पढ़ती थी? मैं सुबह 6 बजे उठती थी और फिर थोड़ा फ्रेश होके उसके बाद मैं पढ़ने के लिए बैठती थी और फिर उसके बाद मैं स्कूल जाती थी और फिर घर पे मैं 4 बजे 4:30 बजे के आसपास आती थी। तब मैं 1 घंटे तो थोड़ा आराम करती थी क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा सफ़र होता था। और फिर उसके बाद मैं रात के 9 से 10 बजे तक पढ़ती थी और फिर उसके बाद मैं सो जाती थी। आपके मम्मी पापा कितना सपोर्ट मिला आपको? मुझे मेरे मम्मी पापा से बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला। मेरी मम्मी घर का काम करती थी और मुझसे काम नहीं कराया, मुझे पढ़ने के लिए कहा। और मेरे पापा भी मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते थे। बिल्कुल। तो जैसे ही इतने अंक हासिल किए तो बधाइयाँ आई होगी? हाँ, बहुत बधाई आई थी। मेरे सारे परिवार वालों ने मुझे बहुत ज़्यादा बधाइयाँ दी थी। बिल्कुल। बेटा, परिवार से सरपंची भी रहना और साथ साथ में आपके पापा का गुडविल एरिया बहुत लंबा चौड़ा है, तो ऐसे में आपको फ़ख्र तो है ही अपने माँ बाप पर? हाँ, बहुत ज़्यादा। मैं और आगे बहुत ज़्यादा ट्राई करूँगी कि आगे और ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करूँ 10th 12th में भी, 11th में भी। क्या बनना चाहोगी आगे? मैं आगे, अभी मैंने साइंस ली है और आगे मैं अभी नीट की प्रिपरेशन करूँगी। सबसे ज़्यादा अंक किस विषय में आपके? मेरे सबसे ज़्यादा सोशल साइंस में है। कितने? 98। अच्छा। दुनिया में ऐसे सितारे लोग जिनको आप ज़्यादा पसंद करती हो? मैं किरण बेदी जी से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हूँ। बिल्कुल। और भी लोगों की कहानियाँ तो पढ़ती होगी, बड़े लोगों की? और भी सारे लोगों से मैंने प्रेरणा ली थी। सबसे ज़्यादा तो मैंने मेरे दादू साहब से ही ली थी और मेरी जितनी भी बुआ हैं वो भी सरकारी नौकरियों में ही हैं, तो मुझे उनसे भी बहुत ज़्यादा प्रेरणा मिली थी। सारी बुआ जी? हाँ, सारी। हमारे जयपुर में अच्छा अच्छा प्रोफेसर हैं जी, गवर्नमेंट प्रोफेसर हैं, डॉक्टर चंद्र कंवर। गुड, बहुत अच्छी बात है। जयपुर पोस्टेड है। फिर निर्मल कंवर हैं SHO जोधपुर, इनकी बुआ हैं वो भी। और हमारे शिक्षक हैं किरण बाई साहब, यहाँ गोगामेडी पोस्टेड है। तो इसके दादू साहब ने शुरू से ही महिला सशक्तिकरण है और शिक्षा पर जोर दिया। शिक्षा पे जोर दिया। तो हमारे सभी परिवार में बेटियां मतलब खूब पढ़ी लिखी और सब जॉब में हैं। बिल्कुल। दिव्यांशी ने जैसे इतने अंक हासिल किए कक्षा 10 में, तो माँ बाप का सीना चौड़ा तो होता ही है जी, है ना? जी हाँ, होता है। अच्छा, एक ये भी ज़रूरी है कि बच्चे संस्कारवान हैं आपके पूरा परिवार, तो ऐसे में ये शिक्षा भी अपने आपके दादो साहब को सबको जाती है? उन्हीं से प्रेरित है। उन्होंने हमारे दादू साहब ने ही सबको मेहनत करना, दूसरों का सम्मान करना और मतलब हार्ड वर्किंग तो उन्हीं से ही प्रेरित है बच्चे, हम सब। बहुत अच्छी बात है। चलिए सरपंच साहब से बात करेंगे। फतेह सिंह जी, बेटी ने शानदार सफलता हासिल करी है, बधाइयाँ तो बहुत सारी मिली होगी आपको? हाँ, खूब, है ना? खूब। क्योंकि 10वीं में जब इतने अंक हासिल कर लिए तो 11वीं 12वीं टॉप करेगी बच्ची? हाँ, करेगी, है ना? उम्मीद है करेगी। बिल्कुल। सर, कितने बच्चे हैं आपके, थोड़ा बताएंगे? 3। क्या क्या कर रहे हैं? बड़ी बच्ची जयपुर है, महारानी कॉलेज में। वाह। छोटी ये है। हाँ। और तो उससे छोटा लड़का है? लड़का है। वो कौन सी क्लास में पढ़ता है गुड्डू? 7th में। 7th में। बेटियां नाम रोशन कर रही है। सरपंच साहब, एक ज़माना था लोग मुंह मोड़ लेते थे घर में बेटी आती थी, कहते हैं बेटी आ गई, बेटा क्यों नहीं आया।
और आज ज़माना ऐसा है कि कदर कर रहा है पूरा देश। दयाराम जी, हमारे घर में तो उस टाइम भी मेरे मम्मी पापा ने बेटियों को पढ़ाया, उस टाइम को स्कूल नहीं भेजता था। वो हाँ, उस ज़माने की बात देखो। उस ज़माने में हमारी बहनें जॉब कर रही है आज अच्छी पोस्टों पे, तो हमारे तो संस्कार ये पुराने हैं बहुत। बिल्कुल। तो क्या लगता है बेटी नीट को क्लियर करके और बड़ा नाम रोशन करेगी? बिल्कुल बिल्कुल, गांव का नाम रोशन करेगी। बिल्कुल। शिक्षा जगत की एक बड़ी मुहिम है, तो क्या संदेश देना चाहोगे लोगों को कि बेटियों को पढ़ाना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, बेटी पढ़ाओ देश बढ़ाओ। बिल्कुल, देश बढ़ाओ। बहुत अच्छी बात है और आप सबका अभिनंदन। बेटा, आप क्या संदेश देना चाहोगी अपनी सखी सहेलियों को, अपने सभी रिश्तेदारों को, पढ़ने वाले बच्चों को? कि पढ़ते रहो और अपने माँ बाप का नाम रोशन करो। बिल्कुल। बेटा, एक बात आपकी ज़ुबान से दर्शकों को सुनाओ कि बच्चे जो हैं वो माँ बाप का कहना माने, अनुशासन में रहे, नशे से दूर रहें। ये बहुत ज़रूरी है मेरे ख्याल से, जैसा कि आपसे लोग प्रेरणा ले लें, है ना? बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपने मम्मी पापा की बात सुननी चाहिए। मैं तो हमेशा अपने मम्मी पापा की बात सुनती हूँ, वो जो भी कहते हैं। मेरी मम्मी ने ही मुझे सब कुछ मतलब बताया था कि मैं भी बाहर जाऊँगी तो मुझे मेरी मम्मी ने बताया था कि कैसे रहना है। मेरी मम्मी ने मुझे सब कुछ सिखाया है। मम्मी सबसे पहले हमें सब कुछ सिखाती है। और मेरे पापा ने भी मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। जब भी वो घर आते थे तो मुझे देखते थे पढ़ते हुए, तो वो भी खुश होते थे और उससे मुझे प्रेरणा मिलती थी बहुत ज़्यादा। बिल्कुल। बेटा, आपके बगल में आपके दादू साहब की जो फ़ोटो लगी है, उस फ़ोटो को देख करके भी आपके मन में जुनून आता है? हाँ, बहुत ज़्यादा आता है। उन्होंने हमेशा ही मुझे पहले भी मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया था। मुझे पढ़ने के लिए कहा था कि पढ़ो, आगे बढ़ो। मेरी बुआ का कहते थे कि तुम्हारी बुआ ने भी इतना किया तो तुम भी कर सकती हो। मेरी दीदी को भी बहुत ज़्यादा प्रेरणा दी थी और उनकी फ़ोटो हमेशा हमारे घर में लगी रहती है जी। और मुझे बहुत ज़्यादा प्रेरणा मिलती है उन्हें देख के। बहुत अच्छे। विक्रम सिंह जी शेखावत हैं, साथ में इधर मांगू सिंह जी हैं, ये लोग भी आपकी तारीफ़ कर रहे हैं। हाँ, उन्हें भी खुशी हो रही है। वो भी हमारे परिवार को जानते हैं और उन्हें भी खुशी हो रही है जान के कि दादू साहब ने जो महिला सशक्तिकरण और जो महिलाओं की जो शिक्षा है उसकी जो मुहिम गाड़ी थी वो अभी तक चल रही है। बिल्कुल। बेटा, किताबी ज्ञान ज़रूरी है या मोबाइल ज्ञान ज़रूरी है? किताबी ज्ञान ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि मोबाइल से सिर्फ आप बुरी चीज़ें सीख सकते हैं। मोबाइल में भी बहुत सारी अच्छी चीज़ें अच्छी चीज़ें हैं। बिल्कुल। धन्यवाद बेटे।